अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह बडनेरा मंडल न्यूज़ चैनल के लिए आइए आज की खबर में आपका स्वागत है। अचलपुर शहर में जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दिनांक 16 सितंबर 2024 को ईद मिलादुन नबी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस अचलपुर शहर के सभी मार्गों से होता हुआ सीधे अचलपुर शहर की प्रसिद्ध दरगाह हजरत शाह दूल्हा रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर जुलूस का समापन हुआ, जिसके बाद मज़ार पाक पर चादर पोशी व ज़ियारत की गई। मुल्क में अमन व शांति भाईचारे के लिए दुआएं की गई। इस जुलूस का आयोजन शहर के नौजवानों की ओर से हर साल की तरह इस साल भी किया गया। जुलूस के दौरान ठंडे पानी, नाश्ता, शरबत का इंतज़ाम जगह जगह पर किया गया, जिसका लाभ जुलूस में शामिल सभी ने उठाया। शहर काजी सैयद गयासुद्दीन साहब हाफिज खतीब कारी साहब की अगुवाई में जुलूस का प्रारंभ हुआ। मुख्य मार्ग से चलते समय जुलूस में जगह जगह पर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए प्रेम, शांति और विश्व बंधुत्व के पैगाम से सभी लोगों को प्रेरणा लेने की बात अपनी तकरीर में शहर के खतीब कारी व शहर काजी द्वारा बताई गई। इस साल जुलूस के दौरान अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद की अध्यक्षता में थानेदार सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित पुलिस कर्मी, ट्रैफिक पुलिस, ग्रामीण एलसीबी विभाग, आरसीपी का दल जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में तैनात था। इसी के साथ साथ अचलपुर परतवाड़ा जुड़वा शहर के नागरिक बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल थे। जुड़वा शहर में ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर हर चौक चौराहे को नौरंगी लाइटिंग से शहर को सजाया गया। सरकार की आमद पर शानदार नज़ारा शहर में देखने को मिला। अचलपुर शहर से प्रतिनिधि सैयद गनी की रिपोर्ट। देखते रहिए बडनेरा मंडल न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अचलपुर बुद्धेगा चौक परिसर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जुलूस का इंतज़ार करते हुए अचलपुर शहर के वासी जो हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही शांतिपूर्वकता के साथ में हज़ारों की तादाद में अपने घरों से निकलकर इस जुलूस को सफलतापूर्वक बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी बुद्धेगा चौक परिसर है और यहाँ पर लोग भारी संख्या में यहाँ पर जुलूस का इंतज़ार करते हुए खड़े रहते हैं। सुबह 10 बजे से जुलूस का इनेकाद किया जाता है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आकर इस जुलूस में शिरकत फरमाते हैं। अचलपुर फरमानपुरा में जश्न ईद मिलादुन नबी के दिली मुबारकबाद पेश करते नौजवान युवक ने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इसको सजाया है। अचलपुर शहर में ईद मिलादुन नबी के अवसर पर बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से नौरंगी लाइटिंग से ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद को देखते हुए जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर अचलपुर शहर में हर चौक चौराहे को, गलियों को, घरों को नौरंगी लाइटिंग से सजाया जाता है। बडनेरा मंडल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सैयद गनी, अचलपुर जिला अमरावती, महाराष्ट्र से। आज हम अचलपुर शहर में है जो ऐतिहासिक तौर पर यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन नबी का जुलूस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। और आज जुलूस का इनेकाद है हजरत सैयद गयासुद्दीन शहर काजी सैयद गयासुद्दीन साहब की अध्यक्षता में, सरपरस्ती में ये जुलूस का इनेकाद किया गया। अचलपुर परतवाड़ा जुड़वा शहर और ग्रामीण विभागों से यहाँ पर जुलूस में लोग बड़ी तादाद में शिरकत फरमाते हैं और इस जुलूस को कामयाबी तक पहुँचाते हैं। ये जुलूस जो है आप जो देख रहे हैं, हम आपको थोड़े समय में बताएंगे कि ये जुलूस जो है अचलपुर पीलापत चौक से देवड़ी चौक, बुद्धेगा चौक, आलमगिरी चौक, चावल मंडी चौक, दूल्हा गेट होते हुए सीधा इस जुलूस का इनेकाद, इसका समापन हजरत शाह दूल्हा रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जाकर समाप्त होता है। वहाँ फातिहा खानी होती है और
तबरुकात का वितरण किया जाता है। हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि और अचलपुर परतवाड़ा जुड़वा शहर में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस का इनेकाद किया जाता है। हजारों की संख्या में लोग इसके अंदर शामिल होते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश यौम विलादत का की खुशी को इज़हार करते हुए रास्ते से दुरूद पाक और पढ़ते हुए चलते हैं और बहुत ही शांतिपूर्वकता के साथ में यहाँ पर बयानात होते हैं। और उसी के साथ साथ में अचलपुर पुलिस प्रशासन का हर चौक चौराहे पर कड़ा बंदोबस्त लगाया जाता है। तो देखते रहिए भंडेरा मंडल न्यूज, सैयदगंज, अचलपुर, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। हमारा जुलूस हमारे तैनात के लिए हमारा जुलूस हमारे मुल्क के लिए मशहूर है और ये उस जात के बाद जुलूस है इस जात के बाद दुनिया को दिखाया है। अगर हम उसमें पैदाइश की खुशी इससे बढ़कर होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत से बढ़कर कोई खुशी नहीं, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब यकीनन सख्त है। इसलिए अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, उस पर खुश होना चाहिए और उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। ये कुरान और हदीस से साबित है, ये अंबिया सलाम की सुन्नत है और इसके वाज़ेह सबूत मौजूद है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सोयदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू लहब को मरने के बाद देखा गया, पूछा गया कि तेरा क्या हाल है। कहने लगा, दोज़ख की आग में जल रहा हूँ, पीर के दिन मेरे अज़ाब में कमी हो जाती है। अपनी उंगली के इशारे से कहने लगा, इस उंगली जिससे मैं दुनिया नहीं देखी आली मकाम शहादत के जरिए अपने नौ में हाल शहादत के जरिए क्या कुल हमको क्या है दूर का जो दीन हम तक पहुँचाया है, इसमें आसान है, जिंदगी पर आसान नहीं बता सकते। अरे हमारी बिसात का 10,000 जिंदगियाँ मिल जाए, लाखों करोड़ जिंदगियाँ मिल जाए, इमाम आली मकाम का एक एहसान नहीं बता सकते। उनकी शान हमारे कलमात की मोहताज नहीं, हमारे अल्फाज की मोहताज नहीं। दुनिया के किसी मुनव्विर, मुफस्सिर, मुफ्ती, अल्लामा की समाज के अल्फाज की तफसीर इमाम आली मकाम की शान बयान नहीं कर सकती। वो ज़ाते मोहताज नहीं, वो ज़ाते जिनके हुस्से अल्लाह ने क़यामत पर बुलंद किए। क़यामत का हंगामा, क़यामत का जो इज्तिमा है, वो अहले बैत की शान बताने के लिए जमा किया जाएगा। सज्जदा कायनात के ताल्लुक से आता है इमाम आली मकाम की वालिदा मोहतरमा हदीस की सोजा जमात खुदा के वास्ते सबसे ज्यादा हकदार अपने को समझे कुरान हकीम को मफहूम से पढ़ने और इत्तिबाए रसूल का सबसे ज्यादा जिम्मेदार अपने को ख्याल करें कि उसके बगैर नजात नहीं है। वो सैफ ने जो मजमून बांधा था, कहा ये बात कि कोई अल्लाह से मोहब्बत करे, उसके करीब हो, अगर वो इत्तिबाए रसूल करता है तो अल्लाह खुद उसको महबूब रख लेता है। तो खुदा के वास्ते देखिए, जिस तरह आप चौराहों को सजाते हैं, रास्तों को सजाते हैं, खुदा के लिए तहिया कीजिए जब अपने किरदार को सजाएं और अपने को वैसा बनाएं जैसा अल्लाह चाहता है खुदा के लिए। अब एक साहब मैंने तकरीर में सुना, वो कह रहे थे मुझको आज तक ये नहीं मालूम था कि ये किताब अल्लाह जो है पढ़ना फर्ज है। एक हदीस शरीफ मुसलमानों के दरमियान बहुत मशहूर है कि तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ल मुस्लिम वल मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है।
अब सबसे पहले शरे फेरिस पुराने हदीस का इल्म है, उसके मुताबिक सवाल होगा। अब बताइए नाज़रे के अलावा हम क्या पढ़ाते हैं? और कहीं कहीं तो ये होता है मियाँ, इत्तेफाक होता है कुछ अमल बताने का, कुछ दुआएं के अमल बताने का, दुआ बताने का। तो अब वो फरमाते हैं हजरत मैं कुरान शरीफ नहीं पढ़ा मगर आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तो अब बताइए इस सिलसिले में क्या वो अपनी बीवी को साथ में रख के बताएगा कि ये अच्छा पढ़ती थी मैं बताऊँ? खुदा के लिए देखिए, अब आप घर को जाएंगे ना तो एक प्रोग्राम लेके जाओ। मैं मास्टर भी रहा, होमवर्क दिया करता था बच्चों को, अब आपको होमवर्क देता हूँ। और अल्लाह मुझ बोलने वालों को वर्क में पूरा रखे। वो होमवर्क ये है कि अगर हम पढ़े हुए नहीं हैं तो हमको चाहिए कि अगर बीवी पढ़ी है तो बाबा तुम एक पारे के बजाय आ जाओ हमारा पढ़, मगर मेरे को पढ़ा। हम शर्त कबूल करवाते थे इल्मे दीन बीवी को पढ़ाना। अगर रहती तो अब ये बोलना पड़ता था कि अगर तुम पढ़े नहीं तो जोरों से सीखो। समझे आप? अगर बच्चे मदरसा जाते मैं तरीका बताता हूँ, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मदरसा बच्चे जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, अरे बेटा बता आज क्या सबक है? सर मेरे को अलिफ बे बताइए। अलिफ है क्या? हाँ अलिफ ये बे। अब आप सीखे आप कैसे नहीं आता? मैं ये कहूँ खुदा ना खास्ता आप सीखने में जारी रहे, उनको कायम रखा और मौत आ गई जिंदगी वक्त पूरा तो याद रखिए अल्लाह इस कदर रहम वाला है कि कब्र में एक फरिश्ता मामूल कर देगा कौन सी सिखाने का। अब मेरे को ऐसी उम्मीद है तेरे महबूब के नाम लेवा, तेरे नाम लेवा है अल्लाह। हम खुदा हमें सब्र की तौफीक अता फरमा दे। शहादत से पहले अगर किसी ने शिकवा शिकायत किया हो तो अपने महबूब के तुफैल में माफ फरमा दे। उन शहादा को शोदाए बद्र ओहद और करबला के साथ शिरकत का, क़यामत में उनके साथ शिरकत का मौका अता फरमा। मौला ताला सरकार रसूल पाक वह बेटे अथार का इस दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमा। अपने रहम से, अपनी रहमत से मौला ताला अपने अफूद और गुजर से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मौला जो बीमार है शिफाए कामिला अता फरमा। वही पहलवान जो बियाबानी में रहते हैं उनकी बहन सबिया बानो बिनते जमीला बानो बीमार है और आबिदा भी और आबेदा भी, और जिनके नाम मुझ तक नहीं पहुँचे हैं, लोग पहुँचा नहीं सके, हसरत कर रहे होंगे कि हम अपने बीमार का नाम पहुँचाते। या अल्लाह हमारा ईमान है तू सब जानता है। अल्लाह ताला उन बीमारों को जो हमारी दुआ पर हक रखते हैं सेहत कामिला आजिला अता फरमा। मौला इन लोगों के दिलों में क्या क्या नए ख्वाहिशात हैं, मैं सबकी ख्वाहिशात पेश नहीं कर सकता। अल्लाह ग़ुयूब तू जानता है हर एक की नेक ख्वाहिश को पूरी फरमा दे। मौला ताला सरकार रसूल पाक वह बेटे अथार का ये दुनिया और आखिरत बखैर फरमा। बेचारे हज़ाब नाक से बरोज़ क़यामत अपने दीदार और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस साथ से सोहबत से अल्लाह हमें मुशर्रफ फरमा। आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अहलिही व अस्हाबिही अजमईन। वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम। सब लोग बाबा के बुलंद सलाम पढ़ेंगे। जश्न मीलादुन नबी है, नूर की चादर तली है, रोशनी रोशनी है, हर तरफ ये धूम मची है। या नबी सलाम
दर पर आ गया नबियों का अवसर, झुक गया है कुफ्र का सर, हो गई है धूम घर घर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब। नबी का जुलूस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में हर साल की तरह इस साल भी शांति व्यवस्था के साथ में निकाला जा रहा है। पुलिस प्रशासन का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर हम आप सभी को बंजारा मंडल न्यूज़ की ओर से और मेरी ओर से तमाम भाइयों को मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी तरह मेरे साथ देखते रहिए बंजारा मंडल न्यूज़।